ये कहानी है गांव की सीधी साधी लड़की खनक की, जो परिस्थितियों की मजबूरी से शांतनु के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है। पर समय के साथ दोनों एक एहसास की डोर में बंध जाते हैं। पर शांतनु का दिल खुद पर काबू नहीं रख पाता और खनक के दिल की बात उसकी जुबान तक लाने के लिए वो अपनी कोशिशों में लग जाता है। मैं सोच रही थी कि मैं वो कह ही दूं जो आप सुनना चाहते हैं। I love I love what? अभी मूड नहीं है। इधर अपने बेटे सुनील और बहू माधवी के बीच अनबन को घर की अशांति का कारण समझ रही दादी माँ अपने दिल की बात खनक से बांटती है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी की सालगिरह है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ बोलने का व्यवहार तक नहीं है। क्या? शादी की सालगिरह? हाँ, अगले हफ्ते ही उनकी शादी की सालगिरह है। पता नहीं दोनों में से किसी को याद होगा भी या नहीं। दादी, आप चिंता मत कीजिए, इस मसले का हल मैं निकालती हूँ। मैं जाके शांतनु से बात करती हूँ, उनसे मदद मांगती हूँ। फिर देखना हम दोनों कितनी धूमधाम से तैयारियां करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने खनक। शांतनु, वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रहे, मदद कैसे मांगू उनसे? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर घर की अशांति दूर करने के लिए खनक एक फैसला लेती है और शांतनु की मदद लेने के लिए उसे फोन लगाती है। बेताबी पार्ट 2। हेलो, शांतनु खंडेलवाल ऑफिस। आप कौन बोल रही हैं? मैं कोई भी हो सकती हूँ, शांतनु को फोन दीजिए। सॉरी मैडम, शांतनु के लिए कोई भी कभी भी फोन करती हैं, और इन कोई भी को कभी भी कुछ भी कहने का ऑर्डर मुझे दिया गया है। या देखिए, मैं उनकी धर्मपत्नी बोल रही हूँ। क्या आप उनकी ड्राइवर धर्म की पत्नी बोल रही हैं? मैं उनके ड्राइवर की नहीं, उनकी पत्नी बोल रही हूँ। शांतनु को फोन दीजिए आप। वैसे काम क्या आपको मैडम? मैं नहीं बता सकती, निजी है, पर्सनल। आप आई लव यू तो कहना नहीं चाहती ना? क्या? आपको से क्या? मैंने कहा ना, आप शांतनु को फोन दीजिए। देखिए मैडम, सोने में एक लिस्ट दी है और उस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, और उन्होंने कहा है कि इन नाम में से कोई भी अगर फोन करे उन्हें फोन नहीं देना। और इस लिस्ट में नाम है खनक, खनक, खनक। ओह माय गॉड मैडम, आपका नाम क्या है? भाई कुछ भी फेल हो जाए, लेकिन इस खेल में ना अपना तीर तो निशाने में लगता है यार। लेट्स प्ले बडी। सुनील और माधवी के बीच चल रही अनबन को दूर करने की कोशिशों में लगी खनक को दादी माँ उनकी शादी का एल्बम दिखाती है। शादी की फोटो में तो दोनों कितने खुश लग रहे हैं। बस पिछले कई सालों में धीरे धीरे जो खुशियां कहीं गुम हो गई है ना, हमें उन्हें वापस लाना है। दादी, वो फोटो कहाँ है जो मम्मी जी को अच्छी लगती है? उसी के कमरे में होगी, मुझे नहीं पता। क्या चल रहा है तेरे खुराफाती दिमाग में?
नहीं दादी, अगर कुछ गलत करूं तो मेरे मुंह में रेती पड़ जाए। हेलो, धर्म स्पीकिंग। हेलो धर्म भा, मैं खनक बोल रही हूँ। पूछो क्यों? वो मैं बाद में पूछूंगी, पहले आप ये बताइए, क्या मम्मी जी आपके साथ है? हाँ, अरे वो मॉल में है। बाकी हमारे साथ तो हम और हमारी धन्नो और हमारी माँ का आशीर्वाद। बाकी इस दुनिया में क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, पूछो क्यों? हाँ कहा ना, मैं क्यों बाद में पूछूंगी। पहले बताइए आपको कितना टाइम लगेगा? वैसे बचपन में एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि मैं 70-75 साल तक तो खींच ही लूंगा। पूछो क्यों? अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि मम्मी जी को मॉल में कितना टाइम लगेगा? ओ अच्छा, वैसे 2-3 घंटे। पूछो क्यों? बाद में पूछूंगी। 3 घंटे? 3 घंटे तो हमारे लिए बहुत है। मुझे तो बचपन की याद आ गई। जल्दी चलिए, अगर मम्मी जी को पता चल गया ना तो मेरा बचपन मुझे भुला देंगी। चलिए। आप लोग यहाँ मैडम जी के कमरे में? पूछो क्यों? मतलब अगर मैडम जी ने ऐसा पूछा तो? धर्म भा, वो आदा और मम्मी जी की शादी की सालगिरह है, तो हम उन्हें उपहार में ना उनकी शादी की फोटो देने वाले हैं। आप कुछ भी करके मम्मी जी को रोकिए ना प्लीज। ठीक, मैं कुछ करता हूँ। आपका काम हो गया। मैम, आप ऊपर नहीं जा सकती। आप थक गई होंगी ना? बैठिए। ये क्या मजाक है? मैं अपने कमरे में नहीं जा सकती। मजाक नहीं मैम, एक बहुत लाजवाब चीज दिखानी है आपको। बैठिए ना प्लीज, आइए। OMG! OMG? नहीं नहीं, ये डिजाइन OMG। ओह माय गॉड। OMG! इस ज्वेलरी का लास्ट का मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन मुझे याद था मैम। पूछो क्यों? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मुझे तो वहाँ पे जाना है, अभी जाना है। चलो गाड़ी निकालो। चलो लेट्स गो लेट्स गो। हाँ, अभी जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। हाँ, खुशबू को अक्षय से नाराज देखकर शांतनु उसकी नाराजगी दूर करने के लिए अक्षय को एक सलाह देता है। भैया, ना हाथ लो और दिल पे रखो और मुझे बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि भाभी आपके बारे में सोचे, से बात करने के लिए तड़पे, आपके ख्यालों में? भैया हाँ चाहता हूं, बस और मत बोल, इतना ही काफी है। तो भैया अगर आप यही चाहते हैं ना तो फिर भाभी को ऐसा जताइए कि जैसा आपकी जिंदगी में और कुछ है, और बहुत काम है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। लड़कियां हैं भैया, कोई लड़की है। क्या? कोई और लड़की? यस भैया। तू पागल हो गया है क्या? मैं कह रहा हूं भैया, अब भी वक्त है, मेरी बात मान लो। मैं आपकी हेल्प करता हूं, थोड़ी हेल्प आप मेरी कर देना। ठीक है, चल डील डील इट इज भैया। पर इस डील के चक्कर में डैड ने जो कहा है उसे मत भूलना। हाँ नहीं बोलूंगा, पर आज फैक्ट्री भैया आप ही रहेंगे। क्यों? मुझे क्यों? क्योंकि भैया भाभी घर पहुंचेगी, आप नहीं घर पहुंचेंगे, और ना ही आप कोई फोन कॉल करेंगे, ना कोई खबर देंगे, तभी तो भाभी तड़पेंगी भैया, समझे? सोचिए भैया, सोचिए। मेरे आने से तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी, है ना? है ना? मारेगी? नहीं शान, शान। और फिर खनक अपनी कोशिशों को कामयाब करने के लिए माधवी को खुश करना शुरू कर देती है। कितनी सुंदर लग रही है। क्या देख रही हो? आपकी फोटो देखिए, आप कितनी खूबसूरत लग रही है।
ये तो कितनी पुरानी है। हाँ, और ये देखिए इसमें तो आप बिल्कुल जीनत अमान लग रही है। जीनत अमान से भी अच्छी। वैसे एक फिल्म का ऑफर तो मुझे भी आया था। और नहीं तो क्या, जीनत अमान तो आपके सामने वो लगती है, वो आधा। देखिए तो कितने ये लग रहे, वो क्या कहते हैं उसको, हैंडसम। हाँ वही। एक बार पता है क्या हुआ था, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। कभी कभी पुरानी बातें धम से टपक पड़ती है। लाइए मैं इन्हें रख देती हूँ, संभाल के रख दूंगी। ये फोटो नहीं, यादें हैं, बहुत मीठी यादें। और इसमें तो आप बिल्कुल राधा किशन जैसे लग रहे हैं। वो भी क्या दिन थे। ऐसे मम्मी जी, आपको देखकर ये तो पक्का यकीन हो गया कि वक्त के साथ कुछ कुछ चीजें ज्यादा निखरती जाती है। मम्मी जी, अगर किसी को पुरानी बातें याद दिलाई जाए तो याद आ जाती है। कनक, तुम्हारी अभी शादी हुई है ना? तुम्हारे सपनों पे तुम्हारे पति की बालों का ढेर नहीं लगा है। एक वो वक्त था और अब ये वक्त है कि तुम्हारे पति को तुम्हारी मीठी आवाज नहीं, क्लाइंट के फोन की घंटियां सुनाई देती हैं। अब किस लम्हे का इंतजार है तुम्हें? प्यार में हर लम्हा सही लम्हा होता है। और अब जब तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम वो कहना चाहती हो, तो कहो ना कनक, मैं वो बात सुनने के लिए बेताब हूं। शांतनु और मेरी तो साथ में शायद कोई तस्वीर ही नहीं है। शादी हुई भी तो ऐसे अजीब हालात में, पर अब तो सब ठीक हो रहा है। और अगर मैं वो 3 शब्द कह दूं तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम भी ऐसी वाली तस्वीर खिंचाएंगे। फिर हमारे पास भी डिब्बे में बंद बहुत सारी मीठी यादें होंगी। कनक, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। जी मम्मी जी, मैं ये तस्वीरें यही रख जाती हूँ। आप देख लें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी। इनमें कई सारी कहानियां छिपी हैं। इस तरफ की तो बात बन गई, अब दूसरी तरफ की बारी है। पर उसके लिए मुझे शांतनु की मदद की जरूरत पड़ेगी। आने दो शांतनु को, कुछ ना कुछ करके किसी तरह ऊंट को पहाड़ के नीचे तो आना ही पड़ेगा। खनक का शांतनु के प्रति आदर भाव देखकर अक्षय को गलतफहमी हो जाती है और शांतनु का अपनी पत्नी खनक पर कंट्रोल देखकर अक्षय उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि आई हो तो जूते भी उतार देती हूँ। वाओ, इतना कंट्रोल! वो
आज नहीं, आज जरूरत नहीं। सही है भाई, कुछ सही नहीं है। ये मेरी हर बात क्यों मान रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। चाय लीजिए ना। ये तुम घुमा फिरा के क्या बातें कर रही हो? सीधा तो बोलो ना, क्या कहना क्या चाहती? कुछ नहीं। नहीं, अगर आपको अक्षय भा से और बातें करनी है तो आप कर लीजिए ना। नहीं वो तो हम कर ही रहे। बातें तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। जो तुम्हें बात कहनी है वो तुम या के सामने तो बिल्कुल कह सकते। बिल्कुल। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि भैया क्या, सबको बुलाते नीचे। वो जो भी तुम मुझसे कहना चाहती हो वो सबके सामने कह देना। मॉम डैड को बुला दे। क्यों भैया, सही कह रहा हूं ना? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। क्या? वो मैं ये कह रही थी कि क्या कह रही थी तुम? ढोकला? वो मैंने ढोकला बनाया आज। मैं आप दोनों के लिए लेके आती हूँ। हाँ? भाई क्या सही कंट्रोल है तेरा तेरी बीवी पे। मैं भी सोचूंगा अब इसके बारे में, इस कंट्रोल के बारे में। थैंक्स भाई, थैंक्स। जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूं तो क्या होता है? कुछ अलग सा लगता है। और जब मैं तुम्हारे करीब आता हूं तो तब भी ऐसा ही लगता है। जब मैं तुम्हें छूता हूं तो ठीक है कनक, जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करती, 2-3 शब्द नहीं कहती, मैं ना ही तुम्हारा नाम लूंगा, ना ही तुम्हारे करीब आऊंगा, ना ही तुम्हें छूंगा। ठीक है, आपने एक अच्छा पति ना बनने की ठान ली है, पर एक अच्छा बेटा तो बन सकते हैं ना? तुम्हारी डैड से बात हुई? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन आप इसलिए एक बुरे पति हो क्योंकि आप अपनी भूली भाली पत्नी को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपसे कहे कि आई लव। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो जादू हो गया। मैं तो चाहती थी कि आप मेरी मदद करें और कनक, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कनक। और तुम कि उस प्यार का इजहार ही नहीं करती। फिर वही बात, आप भी ना। पहले वो 3 शब्द, फिर कुछ और। ये आप मजाक कर रहे हो, है ना? मजाक नहीं कर रहा। वो 3 शब्द तो तुम्हें कहने ही पड़ेंगे कनक। अगर नहीं तो
3 शब्द के बगैर बीता हुआ हर एक पल तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाएगा कि आग यहां भी बराबर की लगी। धुआं यहां से उठ रहा और दर्द यहां हो रहा है। शांतनु फिर से नाराज हो गए। अब तो कहना ही पड़ेगा। मैं भी कितनी बुड़थल हूँ, बार बार ऐसी बातें क्यों करती हूँ कि वो बार बार नाराज हो जाते हैं। पर शांतनु की नाराजगी खनक का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसे मनाने के लिए 3 शब्द बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिशों में लग जाती है। I love